किसान को जब जरूरत हो तब वो आलू बेचे। आलू आलू है और ये कच्ची फसल बोली जाती है। जो बड़े बुजुर्ग हमारे गांव में या वैसे बोलते हैं, इसको कच्चा फसल बोलते हैं जी। इस पे बहुत बड़ी टिप्पणी करना या बहुत ज्यादा ज्योतिषाचार्य बनना तो बेकार है कि इस पे आगे आएगा तो 2000 2500। आपको जब जरूरत है, किसान को जब जरूरत है पैसे के लिए, तो अपना पैसा कैश करे। उसको लग रहा है तो काम हो जाएगा। हाँ, ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, 2000 को हो रहा, ये सब बातें दिमाग का एक वो रहता है कि बढ़ जाएगी। अगर ना बढ़े तो फिर किसान क्या कर सकता है। इस हिसाब से जब जरूरत हो उस हिसाब से आलू बेचता रहे। और कोई बहुत मद्दा नहीं है। पिछली साल यही आलू 350 रुपये का चिपसोना बिक रहा था खेतों में, 350, 70, 75, 300। और उसके बाद में इस साल आज आप देखिए 900 रुपये बिक रहा है। 3 गुना आलू है। हाइब्रिड जो 200 रुपये बिक रहा था वो 600 और 700 रुपये का बिका है, 750 तक पहुंचा है। तो उसका कंपैरिजन करना कि नहीं अब और बढ़ाएं, तो बेचते रहिए। जहाँ जरूरत हो वहाँ बेचिए। अगर आपके पास पैसे की उपलब्धता है, आप मजबूत हैं, तो इसमें उस हिसाब से स्टोरेज करिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे समाज की पुकार और मैं हूं गौरव सिंह। आज मेरे साथ में बहुत अनुभवी व्यापारी हैं जिनका नाम है नंदू पांडे जी, और इनकी ट्रेडिंग है मथुरा ट्रेडिंग कंपनी है। तो आज हमारा आलू के भविष्य को लेकर चर्चा होगी, या आप लोगों ने कई भ्रामक वीडियो देखे तो लोग उस पर कुछ अफवाह उड़ाए, तो इन सभी चीज़ों से आपको संतुष्ट करने के लिए मैं भाई साहब के पास आया हूँ और आज सभी बिंदुओं पे मेरी बातचीत होगी। तो भाई साहब जी को सबसे पहले नमस्कार दो। नमस्कार सर, हमारा सवाल ये है, जैसा कि लोग ये कहते हैं कि आलू को लेकर मतलब बोलते हैं कि आलू आने वाले समय में मतलब महंगा हो जाएगा। तो क्या लगता है कि आलू मतलब कितने रुपए तक मतलब बिक सकता है आपको? देखिए, आलू की तो भविष्यवाणी रुपए के मामले में करना उचित नहीं है। इतने बड़े वो भी नहीं है। लेकिन ये है कि महंगा रहना चाहिए। जिस हिसाब से अभी स्टोरेज हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई बन रही है, लास्ट में भी अभी स्टोरेज चल रहा है, फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में महंगा ही रहेगा और नीचे आने की कोई वो नहीं लग रही। कुछ दबाव या मार्केट में कुछ सुस्ती आ रही है 2 दिन से, तो ये त्योहार पे हमेशा ऐसी बन जाती है। ये करीब त्योहार के आसपास 5-10 दिन पहले, 10-5 दिन बाद में ऐसी थोड़ी 19-20 चलती रहती है, क्योंकि त्योहार पे उस तरीके की महंगाई नहीं रहती। त्योहार के बाद में जब उधर साइड में अप्रैल चालू होगा तो बहुत अच्छा ही आएगा। अप्रैल 10 से 15 अप्रैल के बीच में मार्केट खुलेगी, स्टोरेज खुलेंगे, तो अच्छे ही रेट खुलेंगे जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा सर, जैसा कि लोग ये कहते हैं कि चुनाव से मतलब आलू का कोई वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि जो हमने देखा कैमरों उसमें वीडियो में कई लोगों के कि लोकसभा चुनाव से मतलब पहले आलू क्या महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है, लेकिन अब इसमें आलू का भाव में चुनाव का मतलब क्या हो गया? चुनाव से आलू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव के जो भी होगा वो बाद में होगा, चुनाव के पहले तो कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, अभी आने के कुछ पिछले विगत दिनों से मतलब बराबर आलू के भाव में कहीं ना कहीं थोड़ा वो बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जो भाव अभी स्थिर रहेगा कि या कम हो सकता है? हम तो उम्मीद करते हैं अच्छा रहेगा और 2 पैसे मिलने चाहिए। समय चल रहा है किसानों के लिए, इतनी पिछली साल इतना नुकसान किया है किसानों ने कि कुछ लोगों को तो बहुत खराब स्थिति पे पहुंच गए। उस हिसाब से रेट अच्छे रहें तो बहुत अच्छा है, और उम्मीद भी है कि आगे बहुत अच्छे ही रेट रहेंगे। अभी तक जिस तरीके से मार्केट बढ़ी है, तो ये बड़ी जिस हिसाब से है उस हिसाब से तो आगे नहीं अभी बढ़ेगी, लेकिन ये है कि स्थायी बाजार चलती रहेगी। आगे नीचे जाने की उम्मीद लग नहीं रही है। अच्छा सर, जो आलू के किसान मतलब अपना आलू किस समय पे मतलब बेचें ताकि जो उनको आलू का भाव अच्छा मिल सके? एक ही चीज मैं हर बार कहता हूँ, इस बार फिर कह रहा हूँ, किसान को जब जरूरत हो तब वो आलू बेचे। आलू आलू है और ये कच्ची फसल बोली जाती है। जो बड़े बुजुर्ग हमारे गांव में या वैसे बोलते हैं, इसको कच्चा फसल बोलते हैं जी। इस पे बहुत बड़ी टिप्पणी करना या बहुत ज्यादा ज्योतिषाचार्य बनना तो बेकार है कि इस पे आगे आएगा तो 2000 2500। आपको जब जरूरत है, किसान को जब जरूरत है पैसे के लिए, तो अपना पैसा कैश करे।
उसको लग रहा है तो काम हो जाएगा। हाँ, ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, 2000 को हो रहा, ये सब बातें दिमाग का एक वो रहता है कि बढ़ जाएगी। अगर ना बढ़े तो फिर किसान क्या कर सकता है। इस हिसाब से जब जरूरत हो उस हिसाब से आलू बेचता रहे, और कोई बहुत मद्दा नहीं है। पिछली साल यही आलू 350 रुपये का चिसोना बिक रहा था खेतों में, 350, 70, 75, 300, और उसके बाद में इस साल आज आप देखिए 900 रुपये बिक रहा है। 3 गुना आलू है। हाइब्रिड जो 200 रुपये बिक रहा था वो 600 और 700 रुपये का बिका है, 750 तक पहुंचा है। तो उसका कंपैरिजन करना कि नहीं अब और बढ़ाएं, तो बेचते रहिए, जहां जरूरत हो वहां बेचिए। अगर आपके पास पैसे की उपलब्धता है, आप मजबूत हैं, तो इसमें उस हिसाब से स्टोरेज करिए। जी सर, जैसा कि लोग कहते हैं कि आलू का बेचने का सही समय होली से लेकर के दीपावली के बीच का होता है, तो उस समय अगर आलू अपना किसान बेचता है तो बताओ आलू उनका कितना महंगा है। देखिए, किसान के लिए जब जरूरत है तब बेचने का समय है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होली से दीपावली। ये तो सही है। जिस हिसाब से आदमी सोचता है कि हाँ होली से और दीपावली ये स्टोरेज के लिए होते, कोल्ड स्टोरेज मालिक सोचते हैं वो होली के बाद बेचिए दीपावली, तब वो स्टोरेज में रखा जाएगा। बाकी जब जरूरत हो, खेत में अगर आपको जरूरत पड़ रही तो खेत में बेचिए। आप किसान है ना कि व्यापारी। व्यापार करना है तो उसमें घाटा बड़ी लगी रहती है, कभी मुनाफा भी होता है, कभी घाटा भी होता है। जी अच्छा सर, आने वाले समय में जैसे लोग ये बोलते हैं कि कोल्डों पर थोड़ी चर्चा हो जाए हमारी तुम्हारी कि कोल्डों की मतलब क्या स्थिति। लोग कहते हैं कि कोल्ड भर गए। अब एक समय था मतलब कि लोग कहते हैं आलू कम भी रहा। कोल्डों का कोई हम लोग तो नहीं लगा सकते, ना लगाने वाले हैं। जी लेकिन कोल्ड जितना आलू होगा उतना ही जाएगा। अब भरे या ना भरे वो तो लोडिंग बाबू बता सकता है। कोल्ड मालिक क्या बताएंगे, वो तो अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ लोगों के भर गए कोल्ड, ऐसा नहीं है। जिनका अच्छा वो रहा, बैकअप रहा, जो लोग काम अच्छा करते रहे उनके कोल्ड भरे हैं। कुछ लोगों खाली रहे, जिनका जैसा काम है उस हिसाब से हो रहा। किसान जिनसे संतुष्ट है उनके भर रहे हैं, उनके खाली हो रहे हैं। जी सर, जो आलू अभी इस रेट में बिक रहा है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में इससे एक्स्ट्रा बिक सकता है या कम बिक सकता है? देखिए, रेट का तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी कुछ आज से 5 या 7 रोज पहले फरुखाबाद 2200 2250 रुपये मोहलन बिक गई थी जी। अभी भी ये मान के चलिए 1700 से 2000 बिक रही है। जिसकी जैसी क्वालिटी है उस तरीके से बिक रहा है। और आगे आने वाले समय में क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा इस पे कहना कोई उचित नहीं होगा। अभी तक कोई नहीं जानता था कि 2000 और 2200 रुपये में बिक जाएगी। एक ही दिन बिकी, एक ही लाट बिका। तो आगे भी कोई भी भाव बिक सकता है, कोई कंफर्म नहीं है कि नहीं 2000 में ही बिकेगा, 1500 में बिक सकता है। आलू है, अगर जरूरत होगी और उस हिसाब से बिकेगा। जी सर, होली के पर्व में हमारे आलू के जो किसान लोग उनके लिए आप क्या बोलेंगे तो संदेश? होली मनाइए अच्छी तरीके से, महंगाई है अच्छी तरीके से मनाइए। पिछली साल लोगों को होली तो त्यौहार रहा लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं लोगों को मन पाया। इस साल महंगाई है, खूब खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाइए। और हम लोग हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं सभी को, बधाई भी होली की। होली हैप्पी होली। तो किसान भाइयों, ये मेरे साथ में भैया थे, इन्होंने आपको जानकारी बताई। अगर किसान भाइयों आज वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके सभी किसान भाइयों के पास भेजें वीडियो, ताकि सभी के पास सही से और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो आप लोग देखते रहिए समाज की पुकार, और मैं हूं गौरव सिंह। धन्यवाद।